everyone, welcome back to my channel. This side Radhika and I hope you all are doing good. In today's video, I will be sharing most asked cabin crew interview questions with you all. जब हम इंटरव्यू देने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर जब हमारा इंटरव्यू आने वाला होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि आखिर एचआर हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे एंड हमें किस वे में उसको आंसर करना है। क्योंकि कुछ टाइम पहले जब मैं भी अपना इंटरव्यू देने का सोच रही थी तो मेरे भी मन में यही सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एंड मुझे लग रहा था कि कोई आए और मुझे वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स बता दे जो मोस्टली कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, ताकि मैं उन सबको प्रेप कर लूँ और जो भी एचआर मुझे पूछे मैं अच्छे से उसका आंसर कॉन्फिडेंटली दे पाऊँ। बिकॉज काफ़ी सारी बार एचआर हमसे ऐसे नेगेटिव या फिर बिहेवियर वाइज क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं जिनका आंसर हमें बहुत ही सोच समझ के देना पड़ता है एंड अगर उसमें आंसर फ्रेमिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई तो हमारे रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने मेरे नोट्स बनाए थे एंड मैंने बहुत सारे अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस लिखे थे मेरे नोट्स में एंड उसके आंसर्स भी मैंने फ्रेम करके लिख लिए थे, ताकि अगर इनमें से ही मुझे कुछ क्वेश्चंस आए तो मेरे को पता रहे कि कौन कौन सी चीज़ें किस क्वेश्चंस में ऐड करनी है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं मेरे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े एंड आप लोग अपना इंटरव्यू जल्दी से क्लियर कर लो। So let's begin with the part 1 of most asked cabin crew interview questions. फर्स्टली मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी एंड देन उसके बाद उस क्वेश्चन के आंसर में आपको कौन कौन से की रेलेवेंट थिंग्स ऐड करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी एंड देन थर्ड मैं आपको सैम्पल आंसर दूंगी मेरे बुक में से जो मैंने प्रिपेयर किया था अपने इंटरव्यू के लिए। तो आप मेरे सैम्पल आंसर एंड वो जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन दोनों को ऐड करके अपने हिसाब से एक अपने सूटेबल आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग जो भी मैंने मेरे सैम्पल आंसर्स में चीज़ें बोली हैं बिल्कुल सेम टू सेम आप जाके बोलो, इसलिए मैं आपको की वर्ड्स उसमें बताऊंगी, की पॉइंट्स जो जो आपको इस क्वेश्चन में ऐड करना है, ताकि आप इजीली वो चीज़ें अपने हिसाब से फ्रेम कर पाओ अपने आंसर्स में। So without wasting a minute, let's get into the video. The first question is why we should hire you. जब एचआर आपसे ये पूछते हैं कि why we should hire you, सबसे पहले आपको अपने रेलेवेंट स्किल्स उसमें मेंशन करने हैं। आपका कस्टमर सर्विस, आपकी कम्युनिकेशंस, आपका टीम वर्क, ये सारी जो भी आपकी स्किल्स है आपको वो शोकेस करनी है। मेनली आपको एम्फसाइज करना है सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में, दैट आपके लिए कितनी वैल्यूएबल है सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आपके लिए वो चीज़ क्या मायने रखती है। देन थर्ड, आपको अपना पैशन फॉर रोल बताना है, आपको एंथुसियाज्म बताना है कि आप इस रोल के लिए कितने ज़्यादा पैशनेट हो। अलाइन विद द एयरलाइंस वैल्यू, आपको अपने आंसर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी हैं जो एयरलाइन के वैल्यूज से भी मैच करें, ताकि उनको लगे कि आप बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट हो उनके लिए। नेक्स्ट इज एंड विद द कॉन्फिडेंस, आपको आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ एंड करना है। आपको उनको बताना है कि अगर वो आपको हायर करेंगे तो वो श्योरली बेनिफिट में रहने वाले। सो लेट मी गिव यू एन सैम्पल आंसर। सो मैम, being a fresher, I have no experience, and since I can adjust to any working conditions easily, I will give my best to develop the organization by being a part of it. There are three main reasons why I think I am an excellent fit for this role. First, I have a good attitude and I am a fast learner and a hard worker. Second, I have good communication skills, and these are too crucial to become a successful cabin crew member. Also, lastly, I am a very flexible person who's comfortable working independently as well as in team setting. Well, if you hire me today, I will surely be an asset for your organization. तो आपने देखा मैंने कैसे इस क्वेश्चन के आंसर में मेरे सारे रेलेवेंट स्किल्स ऐड किए एंड कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आंसर को एंड किया दैट अगर आप मुझे सिलेक्ट करोगे तो श्योरली मैं एक एसेट रहूँगी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस वे में आपको भी आंसर फ्रेम करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई एविएशन। ऑफकोर्स आप एविएशन इंडस्ट्री में जा रही हो, ये क्वेश्चन तो वो पूछेंगे आपसे, तो इसमें आप कैसे बता सकते हो टिप्स। पैशन फॉर ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन, आप अपना पैशन बताओगे कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में एंड कल्चरल एक्सप्लोरेशन में। जब आप एविएशन इंडस्ट्री में जुड़ोगे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पैसेंजर्स से जुड़ोगे एंड अलग अलग लोगों से मिलोगे, सो वो सब आपको बहुत पसंद है, ऐसा उनको आपको बताना है। देन आप उनको बता सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एविएशन इंडस्ट्री में, जो एयरक्राफ्ट है, स्काई, ये सब उनकी जो टेक्नोलॉजी है इन सब से आप बहुत फैसिनेटेड हो। थर्ड, आप बता सकते हो कि एविएशन इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है एंड उसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है आपको भी ग्रो करने के लिए। ऑल्सो आपको चैलेंजेस में काम करना बहुत पसंद है एंड एविएशन इंडस्ट्री इज फुल ऑफ चैलेंजेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। Sample answer is aviation is a growing sector due to increased global travel demands, technological advancements, and expansion of airline fleets. This industry offers both excitement and stability.
It not only provides the opportunity to learn and develop new skills, but also offers a chance to travel across the globe while doing work. Finally, I would be so proud to work in an industry that plays such an important role in connecting people and goods across the globe and that has such a significant impact on the global economy as well. So next question is why grooming is important. आप इसमें बताओगे कि फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली एविएशन इंडस्ट्री जिसके ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा हाई है, तो ग्रूमिंग तो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है ही। हम एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एयरलाइंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑफकोर्स ग्रूमिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन वो हाइजीन एंड क्लीनिनेस प्रमोट करता है, ऑल्सो अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है अगर हम अच्छे से वेल ग्रूम्ड होते हैं तो। These are the keywords जो आपको ऐड करने हैं and the sample answer is grooming is important because it helps you to present positive attitude, gain acceptance and recognition from others. It defines you. Grooming is a combination of discipline and style. It is important for a cabin crew because they reflect the airline's brand image and create a positive impression on passengers. Also, it promotes hygiene and boosts customers' confidence. Next question is, what if we don't hire you? इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको ग्रैटिट्यूड दोगे, आप उनको थैंक्स करोगे कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी और आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, आपका इंटरव्यू लिया। देन आप उसमें बताओगे कि आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है इस जॉब में एंड देन आप कमिटमेंट टू ग्रोथ बताओगे कि कुछ भी हो जाए आप अपना होप लूज़ नहीं करोगे एंड आप लगे रहोगे, इंटरव्यू देते रहोगे एंड एक दिन आप इस इंटरव्यू में ज़रूर सिलेक्ट होगे, आप बस गिव अप नहीं करोगे। ऐसे उनको आपके एंथुजियाज्म, आपका कमिटमेंट, ये सब चीज़ें उनको बतानी है। तो सैम्पल आंसर इज ऑफ कोर्स आई विल फील बैड एज आई एम अ ह्यूमन बीइंग, but I would be happy if you could share a feedback with me so that by the time I have my next interview scheduled, I will have prepared myself and worked on my shortcomings. I will do whatever it takes to be your cabin crew, but I'll not give up because it's my dream job. तो एक short and sweet answer मैंने prepare किया था इसके लिए. Then next question, which is also the last question for the day, that is how do you stay fit and handle the physical demands of this job? इस क्वेश्चन में आप हाईलाइट करोगे दैट आप एक रेगुलर फिटनेस रूटीन मेंटेन करोगे, आपके लिए बैलेंस डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझते हो कि इस जॉब में कितना ज़्यादा फिजिकल वर्क है और कितनी ज़्यादा नीड है कि हम फिजिकली फिट रहें, तो आप सारी चीज़ें फॉलो करोगे एंड आप ट्राई करोगे कि आप जितना ज़्यादा हेल्दी रह पाओ उतना ज़्यादा हेल्दी रहो। ये सारी चीज़ें आपको mention करनी है. Now let me give you an sample answer. I understand that it is really important to stay fit as this job requires assisting with luggage to standing for extending periods. I will try to maintain a regular fitness routine and a healthy diet to stay physically fit. देखा, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट सा आंसर प्रिपेयर किया है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग एंड एलैबोरेटेड क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट का, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट इज़ मोर देन इनफ। बस आपको जो बोलना है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से एंड बहुत ही अच्छे से बोलना है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। So that's it for today's video. So I have shared 5 questions with you all, and in my next upcoming videos I will be sharing more questions and answers. So stay tuned and do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Till then, bye bye.